रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर विच हैव बीन डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मिला, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही मिल गया, तो आपको पता है सस्पेंस अकाउंट वहां ओपन होता नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि सेल्स टू एक्स 20,000 पोस्टेड टू हिज अकाउंट 2,000। सेल्स टू अकाउंट, अब देखो जरा ध्यान से, किसको सामान बेचा है भाई? किसको बेचा है सामान? और गलती से क्या किया इसने? एक्स को सामान बेचा है और कहानियां ही उल्टी लिख रही है। देखो थोड़ा से जल्दी जल्दी करेंगे। 2 नंबर, एक्स को सामान बेचा है तो आपको पता है सेल्स अकाउंट कितने का लिखना? 20। यहां पे टोटल हम 20,000 लिखते, यहां पे सेल्स अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट। क्रेडिट में लिखना चाहिए 20 पोस्टेड टू हिज अकाउंट। अब ना रेक्टिफिकेशन में वर्ड्स पे जरूर गौर करना, क्या लिखा हुआ है। लिखा पोस्टेड टू, इसका मतलब है, ध्यान से समझेंगे आप सभी, जब हमने ये एंट्री पास की 20,000 वाली, तो इसकी 2 जगह एंट्री होती है। एक सेल्स अकाउंट में, पता है क्या हो जाएगा, एक सेल्स अकाउंट में एंट्री होगी इसकी। कहां पे एंट्री होगी इसकी? सेल्स अकाउंट में। ये लीजिए जी, जो हुआ होगा उस समय हो गया होगा, वो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में हमने 20,000 लिख दिया होगा, है ना। तो यहां तो ठीक हो गया, लेकिन जो भाई साहब हैं, कौन है भाई साहब? एक्स। तो एक्स के अकाउंट में भाई एक में क्रेडिट होता है तो दूसरे में ऑटोमेटिकली डेबिट होगा। गलती से कितना लिख दिया? बहुत बड़ी गलती है ये। तो पता है इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 18,000 और लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, 18,000 और लिखना पड़ेगा। क्लियर है? मतलब हमें क्या करना है, अपना काम करते करते गलती ढूंढनी और उसको साथ में करेक्ट कर देना है। ठीक है, वो मैंने कर दिया। जो स्टेटमेंट पढ़ी उससे जो समझ में आया। तो आपने क्या किया, कौन से अकाउंट में एडजस्टमेंट की है? एक्स के। तो लिखेंगे एक्स डेबिट साइड ऑफ एक्स अकाउंट। क्या किया इसने? टू शॉर्ट डेबिट, किस बात की वजह से? नाम को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। कितना अमाउंट पता है? 18,000। तो बस 18,000। अगली स्टेटमेंट क्या है जरा वो पढ़ते हैं। अगली स्टेटमेंट में कहा गया है सेल टू एक्स 20,000 डेबिटेड टू हिज अकाउंट 2,000। सेल्स टू एक्स 20,000 डेबिटेड टू हिज अकाउंट 2,000। बहुत प्यारी सी बात है, पता है, एक एक चीजों से, मतलब यहीं से हम पता है एंट्री कर जाएंगे इस पूरे चैप्टर में, यहीं से, इन्हीं सब पॉइंट से, क्योंकि यही टॉपिक्स हैं जो हमें एंटर कराएगा इस पूरे चैप्टर के अंदर। छोटी छोटी बातों के ऊपर चर्चा होगी, छोटी छोटी बातों को लेकर हम बहुत ध्यान से सुनेंगे क्या कहा गया है। तो इसका सेकंड पार्ट ध्यान से समझना जरा। सेल्स बुक में तो कोई, हाँ, सेल्स टू एक्स 20,000, तो हमने क्या किया होगा, सेल्स बुक में कितना अमाउंट पता है? 20,000। कोई गलती नहीं रही होगी, हम 20,000 यहां लिखेंगे और टू सेल्स अकाउंट कौन से साइड? हमने क्या किया होगा, यहां पे कितना? 20,000। आपको पता है क्रेडिट साइड, और लिखा हुआ है डेबिटेड टू हिज अकाउंट कितना? 2,000। आपको पता है डेबिटेड टू हिज अकाउंट कितना? 2,000। कहने का मतलब यह है इसके अकाउंट में 2,000 दिखाया। आपको पता है ये जो एंट्री होती है इसको पहले यहां दिखा दिया टोटल, और आपको पता है यहां पे कौन है? एक्स है। यस और नो? तो यहां पे अगर क्रेडिट करते हैं तो जो अंदर वाले हैं उनको डेबिट करते हैं, तो डेबिट में लिखना है 20,000, लेकिन गलती से लिख कितना दिया? तो इसका मतलब क्या है? सेम। क्या करोगे आप पता है? कौन सी साइड? डेबिट साइड ऑफ एक्स अकाउंट। टू क्या किया यहां पे? सेम वही, शॉर्ट डेबिट फॉर सेल्स। कितना अमाउंट? 8,000, 18,000 जी।
18,000 से शॉर्ट डेबिट कर दिया गया। मजा आ रहा है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसका थर्ड नंबर में कहता है सेल्स टू एक्स 20,000। इधर देखो एक्स करके हम 20,000 यहां पे लिखेंगे, यहां पे कितना, यहां पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट कितना, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। यहां पे सेल्स अकाउंट कितना अमाउंट, 20,000। यहां ठीक है। देखो भाई साहब ने क्या किया, क्रेडिटेड ₹2,000। पता नहीं कहां से सीख के आए अकाउंट, है ना भाई, सिंपल सी बात है। देखो ना क्रेडिट, यहां पे क्रेडिट है तो सिंपल सी बात है, बंदे यहां पे क्रेडिट लिख दिया और पर्सन का अकाउंट क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था। भाई साहब ने 2,000 लिख दिया। क्या समझ में आया इस भाई साहब को? जरा ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। आप जो ठीक कर रहा हूं, पहले मुझे बताओ ये 2,000 चाहिए क्या? इसका इफेक्ट खत्म करना है। कैसे खत्म होगा ये? एक तो इसको यहां से हटाने के चक्कर में हमें 2,000 यहां पे लिखना पड़ेगा। अब ये बराबर हो गया, ठीक है। ये तो बिल्कुल बैलेंस हो गया, हटाने के चक्कर में करना पड़ा। अब क्या कोई इंपैक्ट डालना है? कितने से? 20,000 से। तो पता है टोटल आपको 22,000 से इंपैक्ट डालना है, ठीक है। यही चैप्टर में एंट्री है, यहीं से। कौन से साइड? डेबिट साइड ऑफ एक्स अकाउंट। सेम वही, इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है, एरर है, तो मतलब यूं लिख सकते हो एरर रेक्टिफाइड फॉर क्रेडिट। कुछ भी मतलब मैंने बोला ना, स्टेटमेंट को लेकर परेशान मत होना। टू एरर रेक्टिफाइड फॉर क्या, सेल्स। स्टेटमेंट को लेकर कभी परेशान मत होना। टू फॉर सेल्स कितना बेटा, 22,000। यहीं से आपको क्लियर होगा। और ये चैप्टर वाकई में मतलब ये जो टॉपिक है ना, ये जो क्वेश्चन बनाया गया है वाकई में बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन क्रिएट किया है इस क्वेश्चन में ही सारी बातें क्लियर कर दी गई हैं। अगला पढ़ते हैं, थर्ड हो गया। 4 नंबर पढ़ते हैं जरा, 4 नंबर के बारे में क्या क्या रखा है। 4 नंबर में कहता है सेल्स टू वाई 5,600 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज। अब बताया नहीं कौन सी साइड, तो भाई इतना तो दिमाग होगा ही, सही साइड पोस्ट किया है वाई को, तो इसका मतलब है सेल्स कौन सी, उसमें सेल्स बुक में कितना, 5,600। 5,600 आपको पता है यहां पे सेल्स अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, सेल्स। गलती कहां हुई है, पोस्टेड टू हिज अकाउंट। इसका मतलब यहां तो ठीक होगा, यहां तो ठीक होगा। गलती से हुआ क्या है, इसका अकाउंट कौन है यहां पे, वाई। वाई में कितना लिख दिया, कर लो बात जी। लेना कितना चाहिए था, 5600। ले कितना लिया, कितना फालतू है इसमें, 900 रुपए इधर दिखा दो, अपने आप ठीक हो जाएगा ये, समझे। तो यहां पे वाई का अकाउंट क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है। तो यहां पे लिखेंगे क्रेडिट साइड ऑफ वाई अकाउंट, और क्या करना पड़ेगा यहां पे, बिल्कुल ठीक समझा आपने। यहां पे टू की जगह हमें क्या लिखना है, बाई। बाई क्या, जो भी स्टेटमेंट है, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अमाउंट डेबिटेड। गलत अमाउंट डेबिट कर दिया, तो हमने ठीक कर दिया। कितना अमाउंट, 900 रुपए। कितना अमाउंट, 900 रुपए। आप सभी समझ रहे हो, मैं फिर कह रहा हूं माय डियर, यहीं से चैप्टर के अंदर एंट्री है। मतलब यूं समझो कि रेलगाड़ी को हम पटरी पे बिठा रहे हैं और उसके बाद तो गाड़ी ऐसे चलेगी, आप जो क्वेश्चन उठा लो सबका आंसर एट ए टाइम दिमाग में भी दे सकते हो कि इसका आंसर ये होगा। बशर्ते जो मैं कर रहा हूं ना, शुरू में टाइम लगता है चीजों को बताने में कि ये चीज ऐसी होती है, ये चीज ऐसी होती है, और जब आपको एक बार क्लियर हो जाए तो मजाल है कि कभी जिंदगी में भूल जाओ इस चीज को, कभी नहीं भूलोगे। ये मेरा प्रॉमिस है। क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। मतलब आपको पता होना चाहिए बुक में इस साइड एंट्री होती है, ये कहां जाएगा ये क्लियर होना चाहिए। तो मैंने आपको पीछे इसी वजह से टाइम लगा के बेस बनाने की कोशिश की है।